नमस्ते जी। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग 1.4 जो है हमारे एनसीईआरटी बुक का उसका सारा सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस एक्सरसाइज का आपको मिलने वाला है। तो चलिए सीधा पहला सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है कि बिना भाग किए, इसका क्या मतलब है कि बिना भाग किए बताइए कि जो परिमेय संख्या यहाँ दिया गया है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए, एक हम इंट्रोडक्शन वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, उसमें जो है बहुत सारा सवाल जो है इसी तरह का हम करवाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, कुछ ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं। तो अगर वो सारा वीडियो देखिएगा तो ये चीज़ आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। फिर भी हम 2 मिनट आपका समय लेते हैं और कुछ चीज़ हम आपको फिर से याद करवा देते हैं। हम आपको बताए थे कि हर परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। जब हम हर परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते हैं तो दशमलव प्रसार दो तरह का दिखता है। दशमलव दशमलव वाला जो संख्या होता है वो दो तरह का दिखता है। ठीक है, एक को हम शांत बोले थे और एक को हम अशांत आवृत्ति बोले थे। ठीक है, तो शांत दशमलव कुछ ऐसा दिखता था, शांत दशमलव कुछ ऐसा दिखता था अगर दशमलव के रूप में लिखा रहता था, और अशांत दशमलव कुछ मान के चलिए ऐसा दिखता था। ठीक है, तो शांत दशमलव का क्या खासियत था कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी अगर इसको देखिएगा तो ये एक शांत दशमलव में लिखा हुआ संख्या है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि दशमलव के 3 अंक के बाद ये समाप्त हो चुका है। लेकिन अशांत आवृत्ति क्या था? अशांत आवृत्ति में हम देखते थे कि दशमलव के बाद जो है संख्या समाप्त भी नहीं होता था और कुछ अंक या अंकों का समूह रिपीट होते रहता था। जैसे देखिए, डॉट का क्या मतलब है कि 3 5 3 5 3 5 आगे आ रहा है और समाप्त भी नहीं हो रहा है, मतलब समाप्त भी नहीं हुआ और 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिख दिया करते थे रेखरिंग लगा के, 3 5 पे हम लोग ये रेखरिंग लगा दिया करते थे। तो ये शांत है और ये अशांत है। ये दो बात आपको हम पहले से बता चुके हैं। और आगे बढ़ जाइए, तो परिमेय संख्या दिया गया है। शांत अशांत का अगर हमें जांच करना है तो हम सबसे जरूरी बात आपको बताए थे कि अगर कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका अगर हर आप देखिएगा तो उसका हर जो है 2 और 5 के रूप का होगा। अगर उसका हर आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि 2 और 5 के रूप का है तो सीधी सी बात है, उसे आप शांत बोल सकते हैं। अगर नहीं पता चले, अगर कोई हर में संख्या बड़ा रहे, भारी संख्या दिखाई पड़े, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहला बात क्या होगा, अगर ये परिमेय संख्या दिया है और हमें ये पता लगाना है ये शांत है कि अशांत, तो हम क्या करेंगे, सीधे उसके हर को देखेंगे। क्या ये हर 5 और 2 के रूप का है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, जिसे कुछ संख्या दे देगा, जैसे बोलेगा बताइए ये शांत है कि अशांत, तो हम देख रहे हैं इस परिमेय संख्या जो लिखा गया उसका हर तो पहले से ही 2 और 5 के रूप में लिखा गया है, तो इसका थोड़े हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड हम उस परिमेय संख्या के हर का करेंगे जिसका हर हमें पता ना चल रहा हो कि 2 और 5 के रूप का है कि नहीं, पहला बात। दूसरा बात याद रखिएगा कि शांत अशांत तय करने से पहले, कोई भी परिमेय संख्या को शांत अशांत बोलने से पहले आप जरूर ये चेक कर लीजिएगा कि वो परिमेय संख्या जो है अपना सरलतम रूप में लिखा हुआ है कि नहीं। मतलब वो कट तो नहीं रहा है आपस में, मतलब कि अगर लिखा रहेगा 6/15, ठीक है, तो इसके हर को देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा 3 × 5, तो बोलिएगा भैया इसमें तो 3 दिख गया, मतलब ये अशांत है। ऐसा नहीं होगा, पहले देखिए ये कट रहा है आपस में। तो ये सवाल इसी एक्सरसाइज में आगे दिया गया है, तो हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सिर्फ 2 और 5 दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, ये याद कीजिए, रूप हम बताए थे कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का होता है परिमेय संख्या का हर, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, ये m और n हमेशा वहां पे आपको क्या दिखेगा, m n जो है नन निगेटिव पूर्णांक होगा, नन निगेटिव इंटीजर्स होगा, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। नन निगेटिव हम क्यों बोल रहे हैं बुआ? क्योंकि नन निगेटिव बोलने का क्या मतलब हो गया कि m और n की जगह जो है, देखिए पूर्णांक जो होता था, अगर आप संख्या रेखा से समझें तो यहां 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया,
यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4, ऐसे करके पूरा आपका पूर्णांक जाता है। और इधर -1, -2, -3। तो अगर आप थोड़ा सा समझते हैं बात को, तो ये पूरा भाग जो है यहाँ से, ये पूरा भाग जो है आपका, ये 0 से इधर वाला जो पूरा भाग है, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और 0 से इधर वाले भाग को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो जब हम बोल रहे हैं ना कि 2 और 5 के रूप का होगा, यानी m और n जो है नन नेगेटिव का क्या मतलब है कि 0 से लेते हुए जाना है, यानी कि m और n की जगह 0 भी हो सकता है और 0 से इधर आपका 1 2 3 4 सब हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता m n की जगह। इसलिए हम पॉजिटिव ना बोलकर हम बोल रहे हैं नन नेगेटिव पूर्णांक। समझे कि नहीं समझे? ये बात आपको समझ में आया होगा। यानी कि सिर्फ किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 भी अगर दिखाई पड़ता है, केवल 2 भी अगर दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि भैया वो शांत है। केवल 5 भी दिखाई पड़ता है, केवल 5 भी दिखाई पड़ता है तो उसे हम शांत बोल सकते हैं। और 2 5 दोनों भी दिखाई पड़ता है तो उसे हम शांत बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरा संख्या अभाज्य गुणनखंड में दिखाई पड़ेगा तो उसे हम अशांत बोल देंगे। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं और सीधा 13 को 13 रहने दीजिए और इसके हर को चेक कीजिए। तो इसका हर क्या है, इधर हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 5 से भाग लगाएंगे, 625, फिर इसको 5 से भाग लगाइए 125, फिर इसको 5 से भाग लगाइए तो क्या हो जाएगा 25, फिर इसको 5 से भाग लगाइए 5, फिर इसको 5 से भाग लगाइए 1। तो क्या हम 3125 को, ये आप 1.2 में पढ़ चुके हैं, हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5, यानी कि जो 3125 है इसको हम लिख दिए 5 पे पावर 5। और 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं क्या? किसी भी संख्या पे पावर 0 है उसका मतलब क्या 1 होता है। पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ 2 पे पावर 0 लगा दिए, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? तो इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का आया कि नहीं आया? जहां m और n क्या होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है जो कि नन नेगेटिव हो। तो m की जगह 0 आया, हो सकता है m की जगह 0, और n की जगह मान के चलिए क्या आ गया 5 आ गया। मतलब 2 पे पावर 0 है और 5 पे पावर m है, तो 2 5 के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम आसान भाषा में बता रहे थे कि सीधा अभाज्य गुणनखंड कर लेना है हर का और देख लेना है 2 5 आया क्या। तो सिर्फ 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हालांकि 2 नहीं दिखाई पड़ा लेकिन 2 पे पावर 0 लगा दिए, ठीक है। तो इसके हर में केवल 2 दिखाई पड़ रहा है, तो भी हम इसे बोल सकते हैं कि चूंकि इस परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल सी बात है, हमें लगता है आपको बात समझ में आ गया। अब इसके हर को अगर देखिएगा तो सीधा आप बोल सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, और 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है मतलब 5 पे पावर 0। संतुष्टि के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि 2 और 5 के रूप का है। इसीलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 दिखाई पड़े, 2 की संख्या कितना हो जाए, केवल 5 दिखाई पड़े और 2 5 दोनों दिखाई पड़े, तीनों केस में हम शांत बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी तीसरा संख्या दिख गया अभाज्य गुणनखंड में तो उसे हम सीधा अशांत बोल देंगे। तो हम इसमें क्या देखें कि इसका हर में केवल 5 दिखाई पड़ा जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो केवल 2 दिखाई पड़ा, इसलिए ये भी क्या है शांत है। तो बोलिएगा कि चूंकि दिया गया परिमेय संख्या का हर जो है 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आगे बढ़ जाइए, इस सवाल को देखिए, इसका हर जो है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 455 का 5 से सीधा भाग दे दीजिए, डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी परिमेय संख्या दिखा, शांत अशांत पूछ रहा है, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि 2 और 5 केवल है तो शांत, नहीं है तो अशांत, सिंपल। तो इसको 5 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 मर्त में और 1 मर्त में। अब ये देखिए 7 से लग जाएगा 13, 13 से लग जाएगा 1। हम क्या समझ रहे हैं कि 64 एज इट इज रह जाएगा और ये 5 गुने 7 गुने 13 हो गया। भैया 455 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13,
अभाज्य गुणनखंड से हमको मिल गया। तो इस परिमेय संख्या का जो हर है उसमें केवल 2 और 5 नए हैं, 5 के अलावे 7 और 13 भी दिख गया, इसलिए हम सीधा इसे क्या बोलेंगे कि ये अशांत है। समझे कि नहीं समझे? तो अब हम इस पे आते हैं। तो 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो 1600 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगाइएगा 800, फिर 2 से भाग लगाइए 400, फिर 2 से भाग लगाइए 200, फिर 2 से भाग लगाइए 100, फिर 2 से भाग लगाइए 50, फिर 2 से भाग लगाइए 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5, और फिर 5 से भाग लगाइए, अर्थात 15 एज इट इज रह गया। और नीचे अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 पे पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस परिमेय संख्या का हर में केवल 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर संतुष्टि के लिए चाहिएगा तो इसको सरलतम रूप में कर दीजिए, क्योंकि सरलतम रूप में नहीं है। काहे जी? क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, जहां से 5 और 5 कट जाएगा। इसके बाद भी इसको सरलतम रूप में करने के बावजूद भी हमें क्या दिख रहा है, केवल हर में 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बेस देखना है। आपको पता होगा अगर हम 7 पे पावर 3 लिख रहे हैं तो 7 को हम बेस बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम आधार कहते हैं, और 3 को पावर यानी कि घात बोलते हैं। तो ये 6 दिख रहा है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है बेस। तो बेस में केवल 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, शांत है। नहीं तो सीधा अभाज्य गुणनखंड में देखिए केवल 2 आया और 5 आया, इसलिए ये क्या था, शांत दशमलव प्रसार इस परिमेय संख्या का उत्तर हो सकता है। अब इसको देखिए 343। तो 343 का क्या मतलब है, 343 का मतलब है 7 से भाग लग जाना। आपको ही पता होगा 7 का क्यूब होता है, यानी कि 29 एज इट इज रह गया, और ये 7 पे पावर 3 हो गया, ये 7 पे पावर 3 हो गया। तो इसके हर में क्या दिखाई पड़ रहा है, 7, इसलिए ये अशांत है। क्यों? क्योंकि शांत उसी का आंसर होगा जिसका हर जो है 2 और 5 के रूप का आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए इस सवाल को, अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड हर का करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 और 5 के रूप का है, क्योंकि 2 और 5 साफ साफ लिख दिया है, इसलिए सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया इसका आंसर जो है शांत होने वाला है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब इसको देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं कि हर में 2 और 5 तो है, लेकिन उसके अलावे 7 भी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सीधा ये क्या हो गया, सीधा ये जो है अशांत दशमलव प्रसार का रूप हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या करेगा, इसी सवाल को कुछ इस तरह से दे देगा। हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपसे चर्चा करवाएं, लिख देगा 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 3। मान के चलिए ये सवाल आपके सामने आ जाएगा, तो बोलिएगा भैया हर में तो केवल हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हर में केवल हमें 2 5 के साथ 7 भी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आंसर अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 5 ही केवल दिखना चाहिए शांत के लिए, लेकिन आप गलत हो जाइएगा। काहे गलत हो जाइएगा बउआ? क्योंकि 343 का मतलब 7 पे पावर 3 होता है, तो ये आपस में कट जाएगा और ये दिखने लगेगा कुछ ऐसा। मतलब क्या है, हर में केवल क्या था, 2 और 5 था। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, सरलतम रूप का ध्यान रखना है, नहीं तो कभी आप गलत भी हो सकते हैं। हालांकि ये कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका सीधा आंसर अशांत हो जाएगा। जैसे अब इसको देखिए, अभी हम तुरंत आपको वीडियो के शुरुआत में बता रहे थे। तो 6 का क्या मतलब है, 2 गुने 3। 15 का क्या मतलब है, 3 गुने 5। तो 3 3 कट गया क्या, तो काट दिए, क्योंकि सरलतम रूप में करना जरूरी होता है, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि परिमेय संख्या शांत है कि अशांत। तो अब हम इसको इसका सरलतम रूप में लिख दिए। तो देखिए हर में केवल क्या दिखाई पड़ रहा है, 5। तो 5 का क्या मतलब हो गया कि ये शांत है, सिंपल सी बात है। अब इस सवाल पे अगर हम आएंगे तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 5, और 50 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 5। तो 5 5 क्या हुआ, कट गया, तो सरलतम रूप में लिख देना था। तो 7/10। अब अगर 10 को देखिएगा, क्योंकि अब ये सरलतम रूप में आ गया, अब चेक करना है, तो 10 को हम चेक करेंगे तो इसके हर में क्या दिखाई पड़ रहा है, इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप ये हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या का सरलतम रूप तय करना बहुत जरूरी है शांत और अशांत बताने के लिए। तो 10 आ गया, 10 का हर हम चेक किए तो 2 गुने 5 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, शांत का ही एग्जाम्पल है। अब 210 का देख लीजिए। तो 210 का हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे।
तो सीधा इसको क्या कीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 105। फिर इसको 3 से भाग लगा दीजिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 1 15 यानी इतना। 5 से भाग लगा दीजिए 7 आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि हम 77 को लिख सकते हैं 11 गुने 7, और 210 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। देख लीजिए तो ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड से आ गया। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 7 और 7 कट जाएगा, उसके बाद ये कैसा दिखेगा, 11/2 गुने 3 गुने 5। तो सरलतम रूप करने के बावजूद भी हर में हमें 2 5 के अलावा 3 दिखाई पड़ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हाँ कि ना? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ जाएं तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो सवाल दिया गया था, इसमें हमें किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना था जो कि शांत या अशांत होता है। तो हम सिंपल सा क्या लॉजिक देखें कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्या अपना सरलतम रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर परिमेय संख्या सरलतम रूप में लिखा हुआ है तो हम उसका हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, और उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर हमें केवल 2 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, केवल 2 दिखाई पड़ रहा है, या केवल 5 दिखाई पड़ रहा है, या 2 और 5 दोनों दिखाई पड़ रहा है, संख्या इसका कुछ भी हो सकता है, ये तीनों केस में हम बोलेंगे शांत। अगर इसके इतर कुछ भी दिखाई पड़ गया, भाई 2 5 तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ एगो हमको 3 दिखाई पड़ गया, तो सीधा ये अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी अलग दिखा अशांत बोलेंगे, 2 5 दिखा शांत बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। इस सवाल में कहा जा रहा है कि जो भी पहला सवाल में 10 परिमेय संख्या दिया गया था, उसका हम दशमलव प्रसार बताए, तो जिसका भी दशमलव प्रसार शांत आया है उसको दशमलव में बदल के लिखिए। पहला सवाल में 10 परिमेय संख्या दिया गया था, आप क्या देखें कि कुछ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया, कुछ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आया। तो जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया उसको दशमलव में बदलने के लिए बोला जा रहा है, और यह भी हम जो है आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बढ़िया से बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ समझा चुके हैं। थोड़ा सा बेसिक हम आपको यहाँ बता देते हैं, बिना भाग किए ही हम इसे दशमलव में बदलेंगे। तो सबसे पहला रूल हम आपको बता देते हैं, गणित का बेसिक सा रूल है कि 10 पे जितना पावर रहेगा इसका वैल्यू 1 पे उतना 0 हो जाता है। 10 पे पावर 2 का मतलब 100 होता है। 10 पे अगर 4 पावर है तो 1 पे 4 जीरो लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर 10 पे 6 जीरो है तो आप 1 पे 6 जीरो लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल हम आपको बताए थे कि अगर गुना करने के लिए दिया जाए, अगर गुना करने के लिए दिया जाए और पावर उस पर दिया जाए कुछ कुछ, ठीक है, क्या दिया जाए उस पर जी, पावर दिया जाए, तो अगर पावर सेम रहे, अगर पावर सेम रहे तो जो उसका बेस होता है, अभी हम तुरंत बताए कि अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको फिगर, तो इसे हम बेस बोलते हैं और इसे हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ 2 और 7 बेस हो गया, 5 यहाँ पावर हो गया। तो पावर सेम है इसलिए बेस को हम गुना कर देते हैं और पावर को एज इट इज लिख देते हैं। तो इतना का मतलब ये हो जाता है गणित में। अगर हम बोले 6 पे पावर 7 और 8 पे पावर 7, तो गणित में इसका मतलब हो जाएगा 48 पे पावर 7। क्यों? क्योंकि 6 और 8 गुना करना पड़ गया, क्योंकि बेस ये पावर इसका क्या था, सेम था। तीसरा रूल हम आपको बताए थे कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहे इस रूप का, ठीक है, किस रूप का दिया रहे जी, इस रूप का दिया रहे, इस रूप में क्या खासियत है बुआ, तो हर जो है ना 1 पे कुछ जीरो दिखेगा। जब भी हर में 1 पे कुछ जीरो दिखेगा तो इसको दशमलव में बदलना बहुत आसान हो जाता है। 1 पे 3 जीरो दिख रहा है तो पहले अंश में जो संख्या है उसको लिख दीजिए, अंश में जो संख्या है उसको लिख दीजिए, और 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव इधर से गिन के लगा दीजिए, इसका दशमलव यही आने वाला है। समझे कि नहीं समझे? अगर हम बोल दिए 1 जीरो दिखाई पड़ रहा है तो 1 अंक के बाद दशमलव जाएगा। बात आ रहा है समझ में क्या? बात आ रहा है समझ में क्या? अब एक सीन ऐसा भी दिख जाएगा, तो 1 2 3 4 जीरो है, अंश में 2 ही अंक दिखाई पड़ रहा है। रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 अंक के बाद दशमलव देना है।
तो इधर से गिनिए 2 अंक घट रहा है तो 2 जीरो लगा दीजिए। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये 2-3 बेसिक रूल था जो आपको यहाँ काम देने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 13 और 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 पे पावर 5 आ जाएगा। हम पीछे किए, सिंपल सी बात है। जितना 5 उतना 2 कीजिए। देखो 5 पे पावर 5 का क्या मतलब है, 5 पे पावर 5 का मतलब है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 गो है यहाँ, यही ये बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 भी 5 रखेंगे, 2 भी 5 गो ले लेंगे गुना के रूप में, अपने मन से ले लेंगे। 5 जितना 2 उतना हमेशा हमें करना है। तो यहाँ 5 है 5 गो, तो 2 भी 5 गो कर देंगे। तो इतना 2 का क्या मतलब है, 2 पे पावर 5। तो यहाँ हम सीधा अपने मन से लिख देंगे 2 पे पावर 5। दोनों का पावर हमें सेम करना है। तो 5 पहले से 5 गो था, इसलिए हम 2 पे पावर 5 लगा दिए। तो 5 जितना है, 5 पे पावर 5 का मतलब ये है और 2 पे पावर 5 का मतलब ये है। तो जितना 5 है उतने 2 हो गया। 2 और 5 की संख्या बराबर है, ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 2 और 5 का संख्या यहाँ बराबर है। तो इसी को अब हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देखिए बुआ ध्यान से। सॉरी, एक चीज और, चूंकि अपने मन से हम 2 पे पावर 5 यहाँ लगाए हैं, तो यहां हमें 2 पे पावर 5 ऊपर गुना भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बन जाए। ये कट जाएगा गणित की भाषा में और 1 हो जाएगा। अर्थात 13 बटा 5 पे पावर 5 का मतलब क्या, 3125 ही है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 13 बटा 3125। इसमें हम क्या किए, 1 से गुना कर दिए। इसमें हम क्या किए, 1 से गुना कर दिए। तो अभी भी क्या लिखल है, 13 बटा 3125 से तो लिखल है। और वही 1 का मतलब हम लिख दिए, 1 का हम मतलब लिख दिए 2 पे पावर 5 बटे 2 पे पावर 5। भैया इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है। हमें लगता है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, हम क्या बोले, फिर से एक बार हम समझा देते हैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चूंकि सारा परिमेय संख्या शांत रहेगा, उसी को दशमलव में बदलने बोलेगा, तो शांत परिमेय संख्या है तो 2 5 ही मिलेगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में। तो हम उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जितना 2 जितना 5 रहेगा, ठीक बात है, 2 5 की संख्या में बराबर कर देना है। क्योंकि हर में जो भी संख्या दिखेगा, कभी कभी 2 5 का संख्या बराबर रहेगा, हमेशा 2 5 बराबर नहीं रहेगा। ज्यादातर केस में हर का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 5 तो आपको दिख सकता है, लेकिन 2 5 का संख्या बराबर नहीं दिख सकता है। तो 2 5 का संख्या हम बराबर करेंगे। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 पे पावर 5 मिला, तो हमें 2 को भी उतने कर देना है। तो 2 पे पावर 5 कर दिए अपने मन से, तो ऊपर भी 2 पे पावर 5 कर दिए। तो 13 की 13 और 2 पे पावर 5 का मतलब 32। और अभी तुरंत सिखाए थे कि ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है। तो 10 पे पावर 5। देखिए 13 गुने 32 हम पहले से गुना करके लिख दिए हैं 416 समय बचाने के लिए। तो ये 416 हो गया। और 1 पे 5 जीरो अभी तुरंत सिखाए, 10 पे जितना पावर 1 पे उतना जीरो, तो 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। तो अभी ये भी हम आपको सिखा दिए कि अंश को लिख दीजिए, 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो 3 अंक पूरा, 2 गो जीरो लगा दीजिए। दशमलव से पहले तो जीरो फ्री में आ सकता है, आपको पता होगा। तो अगर हम इस परिमेय संख्या को दशमलव में लिखना चाहेंगे तो इतना आ जाएगा, हाँ कि ना। अब यहां आ जाइए, 17 की 17, 8 का मतलब क्या है, 2 पे पावर 3। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 8 का मतलब है 2 पे पावर 3। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से, चूंकि 2 क्या आ गया, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। तो अपने मन से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 गुने 5 गुने 5 करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 पे पावर 3 होता है, जो कि वहां लिखा हुआ है। तो अपने मन से हम 5 पे पावर 3 लिख रहे हैं, तो अपने मन से यहाँ हम 5 पे पावर 3 कर देंगे। तो चूंकि अपने मन से हम 5 पे पावर 3 किए, तो ऊपर भी अपने मन से 5 पे पावर 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हाँ कि ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 गुने 125। 5 पे पावर 3 का मतलब 125। और ये ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर 3, अभी हम तुरंत सिखाए। तो 17 गुने 125 देखिए आएगा 2125। तो यहां लिख दीजिए 2125। और 10 पे पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो। और इसका क्या मतलब है, 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो इस तरह से जो है आप किसी भी परिमेय संख्या को जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा, बिना भाग किए दशमलव में बदल सकते हैं, 2 और 5 का संख्या बराबर करके।
ठीक है। अब देखिए, देखिए आप ध्यान से, पहला सवाल में जो शांत आया था आंसर, उसको हम दशमलव में बदल रहे हैं। तो पहला शांत आया था, दूसरा शांत आया था, तीसरा नहीं शांत आया था, चौथा शांत आया था, तो इसको हम बदलेंगे। तो हमें 1600 का तो याद नहीं है, तो 1600 का आभास गुणनखंड कर लीजिए। तो 1600 का आभास गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से अगर भाग लगाइएगा तो 800 आ जाएगा, 2 से भाग लगाइएगा 400 आ जाएगा, 2 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 200, फिर 2 से भाग लगाइए 100, और फिर 2 से भाग लगाइए तो 50, फिर 2 से भाग लगाइए तो 25, अर्थात 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1000, ये 1600 का मतलब है, 1600 का मतलब है 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2। ठीक है, तो 15 ऊपर है और नीचे अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 1600, और 1600 का मतलब है 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 पे पावर 6 का मतलब क्या है, 6 गो 2 है ऐसे करके। अरे हाँ कि ना, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 5 पे पावर 2 का क्या मतलब है कि भाई 2 बार 5, भाई 2 बार 5 है। तो कितना 5 घट रहा है, क्योंकि 2 और 5 का संख्या बराबर करना है। ये कितना है, 6 गो है, ये कितना है, 2 गो है, तो कितना घट रहा है, 4 गो। 6 गो कब होगा भाई, जब इसमें 1 2 3 4 अपने मन से हम और इसमें लगा दे, तो यानी 4 गो कम रहा है, यानी 5 पे पावर 4 कर दीजिए, 5 पे पावर 4 कर दीजिए। उससे क्या होगा, 5 भी 6 गो हो जाएगा, 2 गो पहले से था, 4 गो आप अपने मन से लगा दिए, तो 5 पे पावर 4 अपने मन से लगाए, तो यहाँ 5 पे पावर 4 लिख दीजिए। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, जो हर था उसका आभास गुणनखंड किए, फिर देखे 2 और 5 का पावर सेम है क्या, तो पता चला सेम नहीं है, 2 पे पावर 6 था, 5 पे पावर 2 था, तो 2 का चूंकि पावर 6 है तो हम चाह रहे हैं कि 5 का भी पावर 6 हो जाए। तो हम क्या देखे, 5 पे पावर 2 था तो अपने मन से 5 पे पावर 4 कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी, सिंपल सी बात है। तो 15 और 5 पे पावर 4 का मतलब हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा, 625, और नीचे ध्यान से देखिएगा तो 2 पे पावर 6 और ये क्या है, 5 पे पावर 6 है, तो 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 6 का क्या मतलब होगा, 10 पे पावर 6, क्योंकि पावर सेम है, तो यहां लिख दीजिए 10 पे पावर 6। क्या लिख दीजिए, 10 पे पावर 6। अब 15 और 625 को जब हम गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, लिख दीजिए 9 3 7 5, और 1 पे 6 जीरो, इसका क्या मतलब, 1 पे 6 जीरो। और अब इसका जब दशमलव में हम बदलेंगे तो जो अंश होता है उसको लिख दीजिए, और 6 जीरो है 1 पर, तो 6 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 4 2 6 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। ठीक है, ये मेरा इसको दशमलव में बदलने पे आ जाएगा। अब ये सवाल तो पहले से ही आभास गुणनखंड कर रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 पे 3 पावर है और 5 पे 2 पावर है, यानी 2 3 गो है, 2 3 गो है, 5 2 गो है। 2 पे पावर 3 का मतलब ये होता है, 5 पे पावर 2 का मतलब ये होता है। कब बराबर होगा, जब एगो 5 और इसमें हम लगाएंगे, तब नहीं भी 3 गो, ये भी 3 गो हो जाएगा, तो यहाँ एगो 5 लगाइए, तो यहाँ भी एगो 5 लगाइए, हाँ कि ना। 23 बचे 115, और ध्यान से देखिएगा तो ये 2 पे पावर 3 है, ये भी क्या है, 5 पे पावर 3 हो गया। अब इसके कारण तो ये हो गया 10 पे पावर 3, तो 115 और 1 पे 3 जीरो, 1 पे 3 जीरो, अर्थात 115 और दशमलव आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। चलिए, अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो ये 2 गुने 3 था और ये 3 गुने 5 था, जो कि ये कट गया और ये हो गया 2/5। 5 एगो है तो अपने मन से एगो 2 लगा दीजिए, तब ने 2 5 का संख्या बराबर होगा, तो 2 अपने मन से लगाए तो 2 ऊपर भी लगा दीजिए, तो 4/10 हो गया। इसका मतलब क्या, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक सा बात कि अगर कोई संख्या दशमलव में लिखा रहा है तो आगे जीरो लगाया जा सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे आप संख्या को लिखते हैं 5, तो 5 के पहले कितनों जीरो लगाइएगा, कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं दिक्कत है। चलिए, अब इसको देख लीजिए, देखिए आसान तब हो जाएगा जब इसको ये 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 7 है, इसको 5 से काटिएगा तो 10, यानी 7/10 है, और 7/10 का क्या मतलब है,
0.7। इसमें 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब हो गया 2 गुने 5, अर्थात 2 5 का संख्या बराबर है, तो बराबर वाला यहाँ पे क्या हो गया, फंडा मेरा स्किप हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा दूसरा सवाल जो है पूरा बन गया। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि नीचे कुछ वास्तविक संख्या दिया गया है जो कि दशमलव प्रसार में लिखा गया है। ठीक है, दशमलव प्रसार में लिखा गया है। आपको यह पता लगाना है कि वो परमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो परमेय संख्या है कि नहीं पहले ये पता लगेगी, और अगर परमेय संख्या है तो उसका पी बाई क्यू के रूप होगा ही होगा। हर परमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो अगर वास्तविक संख्या जो आपके सामने आएगा अगर वो परमेय संख्या है तो भैया उसका पी बाई क्यू रूप होगा कि नहीं होगा। तो जब पी बाई क्यू रूप होगा तो क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, या क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या आने वाला है। ठीक है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या आने वाला है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये दशमलव प्रसार जो है शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि हम क्या बोले थे कि अगर दशमलव के कुछ अंकों के बाद अंक आना बंद हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसे हम शांत बोलते हैं। तो यहां क्या प्रतीत हो रहा है कि 9 के बाद अब कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो ये शांत दशमलव। और हम क्या बोले थे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों परमेय संख्या से निकलता है, तो ये परमेय संख्या तो है। तो जब ये परमेय संख्या है तो इसका पी वाई क्यू रूप भी होगा। और हम क्या बोले थे, जो दशमलव प्रसार शांत है, हम इंट्रोडक्शन में सिखा दिए, शांत वाले का भी पी वाई क्यू में बदलना और अशांत वाले को भी पी वाई क्यू में कैसे बदल जाता है हम बताए थे। तो ये शांत है। क्यों शांत है भाई? क्योंकि दशमलव के बाद ये कुछ अंकों के बाद समाप्त हो गया है। तो हम क्या बोले थे कि जो है सबको लिख दीजिए दशमलव हटा के। अगर शांत रहता है तो उसको कैसे पी वाई क्यू में बदलते हैं, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है सबको लिख दिए और दशमलव हटा के लिख दिए। कितना अंक के बाद दशमलव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से गिनना है, एक पे उतना जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि यह वास्तविक संख्या जो दिया गया है वो परिमेय संख्या है। क्योंकि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं हम? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को बोलते हैं, दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाता है। तो ये वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या है, तो इसका पी वाई क्यू निरूपण ऐसा आया, लेकिन वो हमसे पी वाई क्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे केवल क्यू के बारे में पूछ रहा है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड, तो भैया जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि देखिए एक पे जब भी जीरो आता है, एक पे एक जीरो आए, दो जीरो आए, तीन जीरो आए, या कितनों जीरो आए, एक पे कितनों जीरो आए, ठीक है, अगर एक पे जीरो आता है मतलब वो 2 और 5 के रूप का होता है, 2 और 5 के रूप का होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हम इंट्रोडक्शन में आपको बताएं। तो हम क्या बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है, तो पी वाई क्यू के रूप में बदल गया। तो क्यू के बारे में हम क्या बोलेंगे कि भैया क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है। 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का है। आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 और 5 का ही रूप आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो केवल 2 और 5 दिखाई पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी एक पे जीरो दिखाई पड़े, कितनों जीरो दिखाई पड़े, ठीक है, उसमें आप क्या देखिएगा कि सिर्फ 2 और 5 आएगा, सिर्फ 2 और 5 आएगा, सिंपल सी बात है। अब इस वास्तविक संख्या को देखिए, ये वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दशमलव के बाद ये समाप्त नहीं हो रहा है। 3 डॉट का क्या मतलब है कि समाप्त नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 12 के बाद 1 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो। तो कोई फिक्स है क्या, कोई अंक या अंकों का समूह ऐसा जो कि रिपीट हो रहा है? तो नहीं रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावृत्ति कहलाता है। और अशांत अनावृत्ति जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो वो क्या पूछ रहा था कि जो परिमेय संख्या होगा ना, ओकर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो जब ये परिमेय संख्या है ये नहीं है तो पी वाई क्यू के रूप में बदलवे नहीं करेगा, इसलिए सीधा अपरिमेय लिखकर इसे छोड़ देना। अब इस सवाल को देखिएगा तो ये अशांत है तो परिमेय है। अशांत क्यों? क्योंकि रेखरिंग लग जाने का मतलब क्या हो जाता है, रेखरिंग जब लग गया तो वो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहलाता है। और अशांत आवृत्ति जो है बहुत आसानी से पी बाई क्यू के रूप में हो सकता है, पी बाई क्यू के रूप में हो सकता है। लेकिन इसका क्यू जो है 2 और 5 के रूप का नहीं आता है, 2 और 5 के रूप का नहीं आता है। आप
इसको भी पी बाय क्यू में बदलने के लिए सीख चुके हैं, हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सिखा चुके हैं। तो 3 तरह का आपको दशमलव वाला संख्या दिखाई पड़ेगा अगर दशमलव में लिखा रहेगा तो। एक शांत दिखाई पड़ेगा, ठीक है, एक शांत दिखाई पड़ेगा जो कि आपको दिखेगा कि दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो चुका है। तो शांत है तो परमेय है, और परमेय के साथ साथ जब इसका पी बाय क्यू निरूपण कीजिएगा तो क्यू जो है 2 और 5 के रूप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार का जब हम परिमेय संख्या में इसको बदलेंगे, पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे, तो क्यू जो है 2 और 5 के रूप का होगा। एक परिमेय संख्या दिखाई पड़ेगा जो अशांत आवृत्ति होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, एक ही संख्या बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे कि कुछ इस तरह का संख्या मान के चलिए। तो इसी पे हम रेखरिंग लगा सकते हैं और इसे पी बाय क्यू के रूप में हम बदल सकते हैं, जो कि याद कीजिए 3/9 हो जाएगा। इसका हम शॉर्टकट तरीका भी आपको बताए थे, जो कि 1/3 हो जाएगा। तो जो अशांत आवृत्ति वाला होता है ना दशमलव प्रसार, वो परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन उसका जो क्यू होगा, जब इसे हम पी बाय क्यू के रूप में बदलेंगे तो उसका जो क्यू होगा ना, वो 2 और 5 के रूप का नहीं होता है। और तीसरा दशमलव प्रसार ऐसा दिखेगा जो अशांत अनावृत्ति के अंतर्गत आता है, जो कि ना ही रिपीट होगा, ठीक है, ना ही रिपीट होगा और ना ही समाप्त होगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा 1.4 समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।